अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल चिकन कबाब। तो उसके लिए यहाँ मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। 1 किलो आलू हैं, उनको इस शेप में मैंने काट लिया है ताकि आसानी से मैश हो सकें। और अब मैंने इनको पानी में डाल दिया है और इसके साथ ही मैं डालूँगी आधा किलो बोनलेस मुर्गी का गोश्त। ये दोनों एक साथ उबलेंगे और एक साथ तैयार हो जाएंगे। तो ये भी मैंने आलूओं में डाल दिए हैं और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी 4 लहसुन के जवे ताकि जो गोश्त की स्मेल वगैरह है वो दूर हो जाए। और फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो हम ये लहसुन के जवे निकाल के फेंक देंगे। उबाल आ चुका है और ये आधा घंटा हो चुका है। तो हमारे पास मुर्गी भी तैयार है और साथ में हमारे पास आलू भी गल चुके हैं। अब हम इन दोनों के रेशे करेंगे, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो जी मैंने निकाल लिए हैं आलू और मुर्गी अलग अलग। अब हम आलूओं को अलग मैश करेंगे, मुर्गी के अलग रेशे करेंगे। तो अब मैं करने लगी हूँ आलू के रेशे। तो इसके लिए मुझे ये डोई चाहिए और ये जो है अमल गरम गरम में ही करना होता है, तभी आलू आराम से मैश होते हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपने गरम गरम में ही इनको मैश कर लेना है। आलू मेरे पास मैश हो चुके हैं। अब हम मुर्गी के रेशे करेंगे, ये इसकी खाल वगैरह हटा लेंगे। और अभी मैं आपको एक हाथ से मोबाइल पकड़ के और एक हाथ से दिखा रही हूँ तो थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो हम इसे रेशा कर लेंगे। आप भी ऐसे कर लीजिएगा। अब ये यखनी है हमारे पास जो बच गई है, इसका आप सूप तैयार कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी इसमें से थोड़ी सी यखनी हम यूज़ करेंगे अपनी इस रेसिपी में। तो ये 3 टेबल स्पून मेरे पास है मक्खन, इसको जो है मैंने ले लिया है। और अब हम इसको घुला लेंगे और उसके बाद 2 नॉर्मल प्याज हैं ये मेरे पास, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है बारीक, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्हें मक्खन के साथ हल्का हल्का सा सौते करना है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस हल्का हल्का करना है। चूल्हा बहुत कम रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 4 टेबल स्पून मेरे पास है मैदा। अब हम प्याज के साथ मैदे को मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन बो वगैरह जो है वो चली जाए। तो सारा मैदा जो है वो अच्छे से मेरे पास हो चुका है, भुन चुका है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप यखनी का जो बची थी वो। ये मैंने 1 कप भर के यखनी डाल दी है इसमें। और अब बहुत ही कम चूल्हा कर देना है क्योंकि मैदा डलने की वजह से ये जल्दी जल्दी से जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1.5 टेबल स्पून नमक। ये सब हम इसमें डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, जो कि हैं मेरे पास 5 से 6 बारीक कटी हुई, ये भी मैंने इसमें डाल दी। और अब इनको भी हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये बंद गोभी हैं 2 कप, तो रफली इसको चॉप कर लेना है बारीक। 2 कप बंद गोभी इसमें जा चुकी है, इसको भी मिक्स करेंगे। साथ ही 1 कप जो है शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट कर वो डाल देंगे और उसके साथ 2 कप गाजर डाल देंगे। तो तादाद सुन लीजिएगा आप दोबारा से, जो मैंने आपको बताई है उसे सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे, मसाले वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिल जाए। हल्का हल्का सा तो मैं इसमें हल्की हल्की सी यखनी और डाल रही हूँ, लाइक आधा कप, ताकि अच्छी तरह से चीज़ें मिक्स हों, बिल्कुल सूखी सूखी ना रह जाए। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारे पास तैयार होती जा रही है रेसिपी। और ये रेशा कर ली थी मैंने सारी मुर्गी, जो कि थी मेरे पास आधा किलो, ये मैंने डाल दी है। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें तो पानी खुश्क होता जाएगा, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो पानी खुश्क होता जाएगा। तो बेसिकली हमें पानी को खुश्क ही करना है, रखना नहीं है, वरना तो फिर कबाब नहीं बनेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए इसको हमने इसमें मिक्स कर देना है। और उसके बाद हमने ये डालना है 1 किलो आलू, जिन्हें हमने उबाल के मैश कर लिया था। और अब हम इन्हें भी मिक्स करेंगे। बर्तन ज़रा मुझे छोटा फ़ील हो रहा है और चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो मैं करूँगी इसको
चेंज। तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया था, ये देख लें आप। अब हम इसे इजीली मिला सकेंगे ताकि सारे मसाले वगैरह, सारा सब्ज़ियाँ, आलू और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से आपस में यकजान हो जाए, यकजान मिक्स हो जाए। और देखिए ये पानी आपने खुश्क कर लेना है हल्का हल्का चलाते हुए, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना लेकिन इसे खुश्क भी करना है। और इसका एक तरीका ये भी है, मैं इसे डिश आउट करने वाली हूँ, बस इसमें हरा धनिया रह गया है वो डालेंगे हम, और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और इसको करेंगे हम ठंडा। तो थोड़ी देर हमें इसे बाहर इसकी गर्मी को निकालना है, निकाल कर इससे, और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन आधे से 1 घंटा, तो ये बहुत अच्छा सेटल हो जाएगा। उसके बाद बनेंगे इसके अच्छे कबाब। और अगर फिर भी आपको लगे कि पानी है, क्योंकि सब्ज़ियां हैं इसमें, अगर पिचपिचाहट महसूस हो तो आपने इसमें फिर ब्रेड क्रम्ब मिला लेने हैं थोड़े से, आधा कप या 1 कप, या ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको फ़ील हो, तो फिर ये बहुत अच्छा और मज़ीद सेट हो जाएगा और उसके बाद आराम से कबाब बन जाएंगे। तो ये है मेरे पास 2 अदद अंडे, इसमें मैंने नमक और काली मिर्च को डाला है और अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और हमेशा जो कि मैं बताती हूँ 2 घूंट पानी डालेंगे इसमें हम, ताकि अंडा जो है जब हम कबाब को इसमें डिप करेंगे तो वो उठ के ना आए। अब मैं कबाब बनाने का तरीका बता देती हूँ। हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लेना है आपने। मैंने इसको ठंडा करा था बाहर और उसके बाद इसको फ्रिज में किया था, तो अब इसकी आप शक्ल देख लेंगे कितनी सेट हो गई है। तो आपने हल्का सा ऑयल लगाना है हाथों के ऊपर, और फिर नॉर्मली जैसे हम शामी कबाब, आलू के कबाब बनाते हैं, इनको भी इस तरह से आपने बना लेना है और इनको सेट करना है और एक एक करके कबाबों को बना के इस तरह से रखते जाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनते हैं, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, तो ये आपको यकीनन अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से आपने तमाम के तमाम बना लिए हैं, ये देखें मैंने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम सिंपली अंडा लगाएंगे। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग भी कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ अंडा लगाकर तल सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हम इसे सिंपली अंडे में डिप करेंगे दोनों साइड से, और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल, वरना कबाब जल्दी हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो नॉर्मल रखना है आपने, और इस तरह से एक एक कबाब को डिप करके पैन में डालते जाना है इस तरह से। जब एक तरफ से हो जाएं तो आपने फिर दूसरी तरफ से उनको पलट देना है, बहुत एहतियात से और सुकून से ही काम करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना वरना तो फिर ख़राब भी होगी। तो ये देखिए मज़ेदार से कलरफुल से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। आपने इनको ज़रूर बनाना है। और ये देखिए मैंने इस दफ़ा ज़्यादा डाल दी हैं और इस दफ़ा इतने, तो जितने आपको इजी लगें एक के बाद एक आप कर लीजिएगा। तो मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। वेजिटेबल हैं तो इसमें सारे विटामिन हैं, तो आप इस तरह भी बनाएं और खाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपके कैसे बने। मैं मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।